से संबंध जोड़ो भगवान से। समर्पण करता तो अपने आप को समर्पण करना चाहिए भगवान को। हम गलती करते हैं, संसार में अपना ढूंढते हैं, संसार के सामने गिर जाते हैं, रोते हैं, लड़खड़ाते हैं, याचना करते हैं, लेकिन संसार मत वाला सुनता नहीं है। अगर सुनेगा तो कोई एक बोल पक्का ठाकुर जो बैठा हुआ है तुम्हारी उस वेदना को एक पल में स्वीकार कर। आप तो ध्यान हो, महाभारत में दुष्ट दुशासन जब पंचाली का वध हरण कर रहा था, महाराज, और जब केस पकड़े रगड़ता हुआ, उस समय अपवित्र स्थिति में द्रौपदी थी। कहा कि मैं इस समय अपवित्र हूं भैया, दुष्ट दुशासन मेरे केसों से हाथ मत लगाओ, तुम भस्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन दुष्ट दुशासन नहीं मानता। उस समय द्रौपदी को भगवान नहीं अपने पांचों पति याद आ गए। द्रौपदी को भगवान नहीं पांचों पति, जिन हाथों से दुष्ट दुशासन ने मेरे बाल पकड़े हैं, मेरे वीर 5 पति बैठे हुए हैं, और भीम इसकी भुजा को उठा के खींच के फेंक देता। 5 पति याद आ बड़ी सभा में रगड़ता हुआ जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी को लाता है, द्रौपदी चिल्लाती है, पुकारती है, अपने पतियों की तरफ देखती है, पति मुर्दे की तरह नीचे अपनी गर्दन झुका लेते, क्योंकि 5 पति पता नहीं था जुआ में धर्मराज युधिष्ठिर 5 पति एवं 4 भाइयों को मार चुके थे। शकुनी मामा की चाल, शकुनी मामा की चाल में धर्मराज फंस गए, खेल कर दिया और हार गए महाराज। लेकिन वहां जब वो अपनी दृष्टि डालती है 5 पति पे, वो गर्दन झुका लेते, द्रोण पे, कृपाचार्य तक, विदुर तक, पितामह तक पर पितामह से पुकार करती है, कोई तो मेरी रक्षा कीजिए। अपनी बहुत वधू की दुष्ट दुशासन भरी सभा में चीरहरण कर रहा है, मैं अपवित्र स्थिति में, मैं तुम्हारे घर की धरोहर हूं, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सब गर्दन झुका ली। जब द्रौपदी ने जिस समय देखा कि जी तो महाराज वीरों की सभा नहीं, ये तो कायरों की सभा बैठी हुई है, मुर्दों की सभा, तब कहा द्रौपदी ने, अहम रक्षामि द्वारकाधीशम, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा कीजिए। इस समय तुम्हारे अलावा इस संसार में मुझे इस दुष्ट दुशासन से बचाने वाला कोई दूसरा दिखता नहीं है। उसी समय भगवान द्वारकाधीश दौड़ पड़े, और दौड़े तब वहां पर रुक्मिणी ने पूछा था, जब से क्यों नहीं आपने बचाया? कि जब से मुझे पुकारा नहीं था, ये तो अपने संसार को पुकार रही थी, आज अपने भगवान को पुकारा है, मैं बहन की जाके रक्षा करूंगा जाके। और उसी समय भगवान द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं, पीतांबरा पहरा है, देवलोक से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान उस द्रौपदी के अपवित्र शरीर से साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी भी साड़ी, अरे साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी, समझ में नहीं आता था। द्रौपदी की गजों के गज, थान के थान बढ़ा दिए। दुष्ट दुशासन थक के पराजित होकर बैठ। भगवान ने कह दिया, द्रौपदी मैंने आज तुम्हारा कर्ज उतार दिया, मैं तुम्हारे कर्ज से उबड़ हो गया। तुमने उस समय सुदर्शन चक्र से मेरी उंगली में जो घाव और रक्त का प्रभाव हुआ था, द्रौपदी बहन, तुमने अपनी अमूल्य साड़ी का पल्ला फाड़ के 9 धागे से मेरी उंगली को बांध दिया था। मैंने अपना कर्ज उतार दिया। यो तो मेरी और वहां पर धर्मपत्नी भी खड़ी थी,
लेकिन वो उन्होंने साड़ी नहीं फाड़ी थी, वो तो पट्टी लेने के लिए। जो भगवान को ज्यादा, भगवान आपने जो दान किया ना, मैं वचन देता हूं आपका दान इससे कई गुना बढ़ के जाएगा आपके घर। आपने जो जहां दान छोड़ा है, 1 गुना नहीं 10 गुना होके आपके पापा। आप समझ लीजिए, हे संतो, हे महात्माओं, भगवान ने कहा मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम और जनार्दनहीनम। बताओ क्या बात कह रहे? मंत्रहीनम, पूजा जब तक ने अचारा नहीं जानत है रास्ता। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, जनार्दन, मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित, मेरी कुछ भूल हो तो ही प्रभु क्षमा करो। मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान ले। कथा सुनते सुनते थक तो नहीं गए? कथा को ठीक 3.5 घंटे हो चुके। आप कहीं थके तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे? अरे ऐसा तो नहीं है कोई काम आ गया हो घर का? अभी नहीं है तो चलो तनिक देर और आगे कथा बढ़ाओ। बोले मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित, मेरी कुछ भूल हो गई तो मुझे क्षमा करो। मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लो। मेरे जैसे भी कर्म हैं आप इनको स्वीकार करें। सत्कर्म करने के बाद यदि देव न आए तो सत्कर्म फलता नहीं। अगर सत्कर्म करने के बाद में आपने उसका सही ढंग से विवरण और उच्चारण और उसको नहीं समझा तो फिर वो फलीभूत नहीं होता। बीज तो डाला लेकिन आपने कुभाव से समझ लो। आपके घर में अगर औलाद नहीं है तो आपको एक जगह लेना पड़ेगा। आपने भांति भांति के पैतरे किए, भांति भांति का बदलाव किया तो बदलाव से भगवान फिर तुम्हारे अंदर वो चतुराई है, तुम्हारे अंदर समर्पित भाव नहीं है, वो तुम्हारी चतुराई है। और तुम जितने जगह गए अब उन सब ने तुम्हारा मत और तुम्हारी बुद्धि भंग कर दी, अलग अलग मत। अब तुम ये कहते हो मैं इसकी पूजा करूं कि इसकी पूजा करूं? अरे भैया एक खूंटा की पूजा कर लो, एक खूंटा ही तुम्हारा मन भर दे। मैं ये नहीं कहता किसकी करोगे, लेकिन एक को पकड़ लो। एक के साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाने। आप समझे ना? और जब मालिक से बड़ा कौन है इस समय? जब सेवादार से बड़ा कौन है? राम भक्त हनुमान से बड़ा कौन है? ये संकट मोचन है। अरे 4 युग में है महाराज। इनकी शरण में सारे देवता हैं, देव सृष्टि है। भगवान नारायण भी कहते कि हनुमान तेरा ऋण कैसे उतारूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे इनके ऋण सब पे भरे पड़े। इन्होंने अपने लिए कोई चाहत नहीं, अपने लिए कमाई नहीं, इन्होंने संसार को बड़प्पन दिया, वेदों का उच्चारण किया, धर्म का पालन किया, सेवक की तरह सेवकाई की, आचरणों में खड़े ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर नारी से दूर रहे, पवित्रता रखी और अभिमान का चकना चूर दिया। इसलिए हनुमान जो अपने अभिमान का हनन करता हो वही हनुमान है। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। हे संतों महात्माओं,
यदि आप हृदय से भगवान को नमन करें, प्रेम करें, साष्टांग दंडवत करें, उनके चरणों में दंडवत करें, तो भगवान को अति प्रिय होंगे। भगवान की बात तो क्या है, संतों के चरण पकड़ लो, झुक के, नव के, पसर के, पुरखों के चरण पकड़ लो। अरे माता पिता के चरण भी पकड़ लोगे, वो भी खुश हो जाएंगे, तृप्ति हो जाएगी, आत्मा गदगद हो जाएगी। कोई तो कहेगा, कोई तो हमें चरण छूने के लिए उतावला होगा। बलि के मन में दैत्य भाव तो सैव्य भाव को सेवक बनना। बलि कौन था? राक्षस वंश का, लेकिन इसके बाद में क्या था? सेवक भाव, गुरु सेवा। और वैष्णव का सबसे बड़ा उपासक था वैष्णव उपासक, विष्णु का उपासक। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो जाए। क्या हो जाए भैया? ऐसी सेवा हो जाए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए भजन किया तो कोई एक भजन किया, मुझे लगा कि मुझे लंच कर देना चाहिए था। भगवान इस समय ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्रावण मास है, शुक्ल कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन है, और श्रावण मास में भगवान शिव जी कैलाश से उतरकर और पृथ्वी माता पर विचरण करने के लिए आ जाते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, भगवत कृपा है, आनंद की वर्षा है। आप देखें कि महाराज कथा चल रही है, इस समय भगवान को मन से प्यार करो, ईश्वर को मनाना है तो भगवान के चरणों में अपना मन लगा। जिसकी इंद्रियां भगवान को नाम रटन करती हैं, जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती है। भगवान सुखदेव ने साफ किया, इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाना होगा। उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान का आकार विराजमान रहता है। आप जब तक भगवान को इंद्रियों से नहीं जोड़ेंगे या इंद्रियों को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा आपका किसी का कल्याण हो नहीं सकता। भगवान दयालु है। अगर आपका भगवान के प्रति सही भाव है, समर्पित भाव है, भगवान आपके घर पर आकर आपके द्वारपाल भी बन सकते हैं।